हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है फैमिली विजडम। इसके राइटर हैं रॉबिन शर्मा। ये इस बुक का नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें मैं थर्ड मास्टरी ऑफ फैमिली लीडर के बारे में बात करूंगी। राइटर कहते हैं कि फोकस योर चाइल्ड ऑन ग्रेटनेस नॉट वीकनेस। द ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर मोस्ट ऑफ अस इज नॉट that our aim is too high and we miss it, but that our aim is too low and we reach it. माइकल एंजेलो ने कहा था। जूलियन कैथरीन को नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट और हिस्ट्री में आने के लिए कहता है। वहां वो जूलियन माइकल एंजेलो के बारे में उसको बताना चाहता है क्योंकि उसने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और उनके एक्सीलेंट काम के लिए उनको हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता है। कैथरीन वहाँ आती है लेकिन उसको जूलियन कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो वेट करने लगती है। वो सोचती है कि बिना रिच हार्ट के वेल्थ जो है, दौलत भी अच्छी नहीं होती, और इतने सालों में वो सिर्फ दौलत को ही जमा करने में लगी हुई थी। तभी कैथरीन को वहां पर एक गाइड दिखता है जो कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को वहां के म्यूजियम के मास्टरपीसेस के बारे में बड़े डिटेल से बता रहा था। कैथरीन को उसकी ड्रेस बहुत ही अजीब लगी और वो उस गाइड की एक हरकत को देखकर बहुत हंसी आती है उसको। वो देखती है कि वो गाइड अपनी पैंट में से एक बहुत ही बड़ा जंबो साइज का हॉट डॉग निकालकर खाने लगता है और वो खाना उसके मुंह से बाहर निकल रहा है। और तभी उस ग्रुप को, जिसको वो वहाँ की चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा था, उसमें से पीछे से एक ओल्ड लेडी निकल कर आती है और वहाँ पर उसके हॉट डॉग के ऊपर मस्टर्ड सॉस को फैला देती है। और वो गाइड भी कुछ नहीं कहता और ना वहाँ के लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं। तो वो जो सीन था वो बहुत ही सरियल लग रहा था, बहुत ही अजीब सीन था वो, जैसे कि किसी मूवी का सीन हो। और वो मस्टर्ड भी उस गाइड के होठ से नीचे गिर रहा था। वो गाइड उस महान स्कल्प्टर के बारे में बता रहा था। Ladies and gentlemen, all things in the life are created twice. First, when we dream them, and then when we create them. जब हम उनके सपने देखते हैं और जब हम उसको बनाते हैं। कैथरीन को उसकी आवाज़ से लगा कि ये जूलियन की आवाज़ है और वो प्रैंक कर रहा है। तो वो उसको रोकती है, पूछती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रही। लेकिन जूलियन अपना जो रियल चेहरा है वो उसको दिखा देता है और हंस पड़ता है। एक्चुअल में वो जूलियन ही था और जो भीड़ वाले में जो लोग थे वो एक्टर्स थे। दे बिलोंग टू द फर्न ब्रुक सोसाइटी। ये बहुत ही फनी था। जूलियन कहता है कि अब तुमको थर्ड मास्टरी देने का समय आ गया है। थर्ड मास्टरी ऑफ द फैमिली लीडर क्या होनी चाहिए? फोकस योर चाइल्ड ऑन ग्रेटनेस नॉट वीकनेस। यू सी, ज्यादातर लोग अपनी वीकनेस पर फोकस करने में टाइम लगा देते हैं। मोस्ट पीपल नेवर कनेक्ट विद द ग्रेटनेस। एक्चुअली उन्हें अपनी ग्रेटनेस को ढूंढना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती ही है। सब चीज़ों में अच्छा होने के बजाय आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो जो भी आप में बेटर है। द रियल की इज टू स्पेशलाइज। स्पेशलाइज्ड मीन्स मास्टरी ऑन अ स्पेसिफिक फील्ड। जैसे आइंस्टीन ने फिजिक्स में की, ग्रेटनेस अचीव की। इसी तरह जो अपने फील्ड में मास्टरी कर लेता है वही ग्रेट बन जाता है।
आप अपनी हार्ट की, दिल की आवाज को सुनना शुरू करो। बहुत ज्यादा सोचो मत, नॉट टू मच थिंकिंग। अपनी फीलिंग्स को सुनो। अपने अंदर से जो आपकी स्मॉल वॉइस आती है उसको सुनो। यू विल नो द राइट वे टू लिव। रीच deep into your heart to find out what your path requires you to do। कैथरीन समझ चुकी थी कि जूलियन उसको क्या कहना चाहता है। पॉटर और सरिता दोनों जो उसके बच्चे हैं वो उनको उनका बेस्ट पाने में हेल्प करेगी, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि वो आइंस्टीन जैसे बन जाएं तो ये एक तरह का बच्चों के ऊपर प्रेशर होगा। उनमें अपना जो भी पोटेंशियल है, जो उनका पर्सनल टैलेंट है, वो रियलाइज कराने में वो उनकी हेल्प करेगी और उनकी बेस्ट लाइफ जीने में उनकी हेल्प करेगी, और इस तरह से वो अपनी ड्यूटी पूरी कर पाएगी। फिर जूलियन कहता है कि सिवाना के जो मॉन्क थे उनसे उसने सीखा है डीप फुलफिलमेंट। डीप फुलफिलमेंट सिर्फ मेडिटेशन में ही नहीं है, हमें अपना ह्यूमन पोटेंशियल यूज करके कुछ भी चीज अच्छी करनी चाहिए। यही अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है, दुनिया को हम और सुंदर बना सकें। एंड एट द पॉइंट इन योर लाइफ वेयर योर टैलेंट मीट्स द एंड नीड्स ऑफ द यूनिवर्स, दैट्स वेयर गॉड वॉन्ट्स यू टू बी। भगवान भी तुमको वहीं देखना चाहता है। कैथरीन पूछती है, पर ये हम कैसे करें? तो जूलियन कहता है, तुम अपने बच्चों के उनके जो यूनिक एबिलिटी हैं उनके ऊपर फोकस करने के लिए उन्हें एनकरेज करो, प्रोत्साहित करो, और ये तुम जितना जल्दी हो सके उतना करो। ये मत सोचो कि अभी वो छोटे हैं तो उनको नहीं सिखाना है। इसीलिए मैंने तुमको यहाँ पे माइकल एंजिलो के रूम में बुलाया था, क्योंकि वो बहुत ही इम्प्रेसिव मैन थे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था उनमें। उन्होंने धीरे धीरे पत्थरों को काट कर, तराश कर, डेडिकेशन से, एंडलेस हार्ड वर्क से ये महान कृतियां बनाई, ट्रू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि माइकल एंजिलो ने एक बार कहा था, द मार्बल नॉट येट कार्व्ड कैन होल्ड द फॉर्म ऑफ एवरी थॉट द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हैज, but his greatness was his remarkable capacity to execute his vision. He was a man of action. उन्हें पता था कि सिर्फ सपने देखना या अच्छे विचार रखना ही काफी नहीं होता। अपने सपनों को सच करने के लिए करना पड़ता है, कुछ एक्शन लेना पड़ता है। इसी तरह कैथरीन, तुम्हारे बच्चों में भी कोई ग्रेट आर्टिस्ट, कोई स्कल्प्टर, कोई पेंटर, कोई राइटर छिपा हुआ हो सकता है जिसे तुम्हें अपनी लीडरशिप से आगे लाना है। इसके लिए वो कैथरीन को 4 प्रिंसिपल्स बताता है जो पर्सनल ग्रेटनेस के लिए ज़रूरी होते हैं। पहला प्रिंसिपल है एनविजन डेली, दूसरा है सेट गोल्स वीकली, थर्ड है वॉक विद जाइंट्स रेगुलरली, एंड फोर्थ है गिव ग्रेशियसली। ये चारों ऐसे गुण हैं जो हमें डेली बेसिस पर इवॉल्व करेंगे और हमें हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। इवेंचुअली हमें पता चल जाता है कि हम कौन हैं, हु वी आर। लाइफ इज नथिंग मोर देन अ क्वेस्ट। हैप्पीनेस इन लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम गेटिंग, इट कम्स फ्रॉम बीइंग। कैथरीन कहती है कि मुझे अच्छी तरह समझाओ जूलियन। फिर जूलियन कहता है, ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक ऑनियंस। जहां जैसे अनियन होता है उसी तरह से सेंटर में हमारा जो हाईएस्ट सेल्फ है वो छिपा रहता है, और हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम अपने अंदर खोजें, अपनी परतों को खोलना शुरू करें, जब तक हमें हमें हमारा ट्रू सेल्फ ना मिल जाए, हमारा बेस्ट सेल्फ ना मिल जाए। मटीरियलिस्टिक चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, बट
Stop trying to get more in life and try to be more for life. यही असली खुशी है। सबसे पहला वर्चू जो है वो है एनविजन डेली। आई मीन अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन यूज करके अपने जो विचार हैं उनको रियलिटी में बदल पाना। इट्स इमेंसली प्रैक्टिकल। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एथलीट्स जो होते हैं ओलंपिक वाले, वो अपनी विजुअलाइजेशन की पावर से अपना कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ाते रहते हैं और उसको अचीव कर पाते हैं। इस प्रोसेस से उनके अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल है उसको वो अचीव करते हैं और वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। ब्रेन की जो इंटरनल वायरिंग है उसको प्री डिस्पोज्ड यानी पहले से ही वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं और फिर वो उसको मैनिफेस्ट करते हैं। एरिस्टोटल ने कहा था द सोल नेवर थिंक्स विदाउट अ मेंटल पिक्चर। पहले दिमाग में एक पिक्चर बना लो, विजुअलाइज कर लो। इमोशंस ड्राइव एक्शंस और व्हाट गेट्स इमोशनलाइज्ड गेट्स रियलाइज्ड। फीलिंग्स को उन चीज़ों से मिलने वाली खुशी से जोड़ दो। जैसे जब आप अपने टैलेंट या सक्सेस को पाल रहे होंगे तब आप कैसा फील करोगे, या लोग आपको जब आपको वो सक्सेस मिलेगी वो अप्रिशिएट करेंगे। तो ये सब चीज़ें इमेजिन करके विजुअलाइज करो। आपका दूसरा पर्सनल पावर है वीकली गोल्स सेट करना। यानी गोल जो आप बनाते हैं माइंड में, उनको सेट करने के लिए आपको एक तरह का एक फोकस पॉइंट मिल जाता है। आपको पता होता है कि आपको ये चीज़ करनी है। एंड गोल्स क्लैरिफाइज योर डिज़ायर्स एंड हेल्प टू फोकस ऑन दोज एक्टिविटीज़, और जो हमें वहाँ तक पहुँचाएंगी जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। जब तुम बेटर चॉइसेस बनाकर वहाँ तक पहुँचोगे तो तुम्हें पता होगा। अपने गोल्स को लिखकर भी रखो, इससे आप में आपकी जो इंटेंशन है वो क्लियर होगी। सेटिंग गोल्स का मतलब है दैट योर डेज विल बी गवर्न्ड बाय योर लाइफ्स मिशन रादर देन बाय योर मूड। ये नहीं होगा कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। आप वो काम करने के लिए प्रोत्साहित रहेंगे, आप नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अलर्ट रहेंगे। अब आपकी लाइफ में कोई बुरा टाइम आए, परेशानी आए, फिर भी आप अपने गोल्स को देखकर उन पर काम करते रहोगे। इससे आपके अंदर का पैशन नहीं मरेगा, और जब भी कोई नया आइडिया आए तो उस काम को करो, उसे लिख कर रखो, नहीं तो वो आइडिया मर जाएगा। अपने बच्चों को वो बड़ा सोचना सिखाओ, थिंक बिग। ज़्यादातर लोग छोटी लाइफ ही जीते रहते हैं। लिव स्मॉल लाइव्स, थिंक स्मॉल एंड एक्ट स्मॉल एंड प्ले स्मॉल। सोचते हैं कि सेम चीज़ों करने से, सेम थिंकिंग से, सेम एक्ट से अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। जब तक हम किसी अननोन फील्ड में एंटर ही नहीं करेंगे, अपने आप को स्ट्रेच ही नहीं करेंगे, अपनी लिमिट्स को फैलाएंगे नहीं, तब तक हम मीडियोकर लाइफ जीते रहेंगे। ओनली रिस्क्स आर द वे टू लिव अ बिग लाइफ और अ बिगर लाइफ। कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। अपने बच्चों को फुलिश चीज़ें मत सिखाओ, उनमें ये करेज डेवलप करो कि वो नई चीज़ें सीखें। सो टीच देम टू टेक स्मार्ट रिस्क्स एंड डेयर मोर ऑफन। जूलियन अपनी बहन को एक रूम में लेकर जाता है। वो एक छोटी सी गैलरी थी जहाँ पर हिस्ट्री के ग्रेट मैन और वीमेन के पोर्ट्रेट्स थे। यहाँ पर उन महान लोगों की एनर्जी को आप फील कर सकते थे, आप उनसे इंस्पायर हो सकते थे। यही थर्ड वर्चू है, वॉक विद द जाइंट्स रेगुलरली। यानी जब हम अपना समय
इस तरह के ग्रेट लोगों की कंपनी में उनकी किताबों को पढ़कर या उनकी पिक्चर्स को देखकर लगाते हैं तो हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, गांधी, हेलन केलर, कन्फ्यूशियस, यू कैन डिस्कवर हाउ दे हैंडल्ड एडवर्सिटी। आपको इन लोगों के बारे में जानना चाहिए, इन लोगों से जुड़ना, यानी इसका मतलब है कि आप अपनी माइंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे। ये लोग आपकी लाइफ को शेप करने में, आपके कैरेक्टर में एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। ऐसी किताबें पढ़ो जो आपको इंस्पायर करें। हमेशा वही करो जो तुम्हारा दिल या कॉन्सेंस तुम्हें कहे। बेस्ड ऑन मॉरल्स एंड वैल्यूज रादर देन व्हाट माइट फील इज इजी थिंग्स टू डू। यानी आसान चीजें मत करो। कुछ पेरेंट्स बच्चों को ऐसा करते हैं कि उनकी सारी मांगे पूरी करते रहते हैं। उन्हें लगता है यही प्यार है। वो ये भूल जाते हैं कि बच्चों की बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्यार नहीं करना है। बच्चों की सेल्फ एस्टीम हर्ट नहीं होनी चाहिए। उनको कुछ भी मत बोलते रहो, लेकिन जब भी वो कुछ गलत करें तो उनको बताना भी है कि ये गलत है। आई मीन उनका बिहेवियर गलत है। उनको अनकंडीशनल लव दो। अपने स्ट्रेस को निकालने का जरिया मत बनाओ कि आप परेशान हैं, गुस्सा हैं तो आप बच्चों पे निकालें। आप किसी बात से परेशान हैं और आप बच्चों को डांटते रहें, नो, ये सही नहीं है। और फोर्थ प्रिंसिपल है गिविंग और हेल्पिंग अदर्स एंड अप्रिशिएटिंग पीपल फॉर वैल्यूज दे एड टू द वर्ल्ड। अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को गिफ्ट दें, फ्लावर दें। और यदि आप कुछ भी नहीं दे सकते तो उन्हें सिंपल सा हग या किस दें, स्माइल दें। वो काइंड होने की वैल्यू को पहचानेंगे। दे विल रियलाइज हाउ ग्रेट इट फील्स टू शेयर विद अदर्स। जूलियन और कैथरीन म्यूजियम के बाहर निकलते हैं। थोड़ी सी बारिश हो रही थी। जूलियन कहता है कि इंडिया में माना जाता है कि इस तरह की हल्की हल्की बारिश खुशियाँ लेकर आती है। और मैं प्रे करता हूँ कैथरीन, तुम्हारी लाइफ में भी खुशियाँ आए।